हमारे साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, जिन्होंने सनसनीखेज बात कही है कि ये शराब का मामला है ही नहीं, जिसको ये गलतफहमी है वो दिमाग से निकाल दे। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मनोज तिवारी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनके साथ बातचीत होगी। लेकिन पहले मैं संजय सिंह जी से समझना चाहता हूं। संजय सिंह जी, जो मामला है और जो आरोप है वो तो एकदम सामने है। कहा यह जा रहा है कि अगर इतना ही सब कुछ ठीक ठाक था और इतना ही सब कुछ फायदे का था जनता के लिए, तो इसको अचानक विड्रॉ क्यों कर लिया गया? संजय सिंह जी को लगता नहीं मुझे कि आवाज जा रही है। जब तक वो पैच होते हैं हमारे साथ और उनको मेरी आवाज जाती है, मैं जरा मनोज तिवारी जी के पास चलता हूं। मनोज तिवारी जी, मैं आपके ट्वीट देख रहा था, आपने कहा कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और आप कह रहे हैं कि दोस्तवाद है और दोस्तवाद में एक दूसरे को बचाया जा रहा था। इधर तो कहा जा रहा है कि घबरा गई भारतीय जनता पार्टी, कद बढ़ गया अरविंद केजरीवाल का ये देखकर। दिनेश भाई, जिस प्रकार की घटना दिल्ली में हुई है शराब नीति के नाम पे, मैं समझता हूं आज पूरे दिल्ली की और पूरे देश की आंखें खुली हैं कि अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी भोली भाली सूरत के पीछे कितना बड़ा आपराधिक चेहरा और घोटालेबाज चेहरा रखते हैं। आज जो सीबीआई की इंक्वायरी हुई है उसमें अच्छी तरह सबको पता चलना चाहिए कि इनके शराब नीति के ऊपर हुई है, और ये शराब नीति वो जिसका ये गुणगान करते रहते थे, जिसको ये बताते थे कि रेवेन्यू इकट्ठा करने का सबसे बड़ा मॉडल है। कभी कहा इससे हमारा हजारों करोड़ का रेवेन्यू बढ़ेगा, बाद में कहते हैं रेवेन्यू घट गया, और स्थिति यह आई कि शराब की बिक्री तो 80% बढ़ गई लेकिन रेवेन्यू 80% घट गया। तब जाकर के इस लीपापोती को देखते हुए जैसे ही एलजी साहब ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, दूध का दूध पानी का पानी होने के कगार पे आ गए हम। उस समय इन्होंने अपनी शराब नीति को वापस ले लिया। आज सबसे बड़ी सवाल यही है कि अगर आपका शराब नीति अच्छा था, अगर आपकी शराब नीति में कोई खोट नहीं थी, कोई घोटाला नहीं था, तो सीबीआई की जांच शुरू होते हुए आपने इसको वापस क्यों ले लिया? लीजिए, अब आइए जवाब लेते हैं। बात की जवाब देना है। मनोज जी हमारे साथ मौजूद हैं, संजय सिंह मौजूद हैं, और आप दोनों को जनता देख रही है। संजय सिंह जी, एक सवाल उठाया गया है कि ये सब इतना ही बढ़िया था तो वापस क्यों ले लिया गया? देखिए, पहली बात तो जो आपने कहा देश के लोगों को सुनना है, देश के लोग ये देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि जिस तरह से 3 बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को हराने के बाद, पंजाब में प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद और वहां बीजेपी को हराने के बाद, आज जब केजरीवाल गुजरात और देश के अंदर पूरे देश में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल की लोकप्रियता बढ़ रही है, तो ये उस शिक्षा मंत्री पे कार्रवाई करवा रहे हैं जिसके बारे में कल ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पे उनके शिक्षा मॉडल की तारीफ की, केजरीवाल के शिक्षा क्रांति की तारीफ की। मोदी जी को खुश होना चाहिए था, लेकिन उनकी सोच इतनी छोटी है कि आप देखिए कि वो ऐसे शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई कर रहे हैं जिनकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में है। अब क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे देश को कि दिल्ली में शिक्षा नहीं चलने देंगे, स्वास्थ्य नहीं चलने देंगे? और दिनेश जी, शराब अगर मुद्दा होता तो सबसे पहले तो शराब पर कार्रवाई होनी चाहिए गुजरात में। 100 से ज्यादा लोग मर गए वहां पे जहरीली शराब पी के। 10,000 करोड़ का नकली शराब और जहरीली शराब का धंधा भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं गुजरात में। कार्रवाई ये करने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कैसे कैसे लोगों को राजा हरिश्चंद्र बना देती है और कैसे कैसे लोगों को भ्रष्टाचारी बना देती है, इसकी कहानी बताऊं क्या? येदियुरप्पा घोटालेबाज थे, उनको निकाला, अब वो संसदीय बोर्ड में आ गए। व्यापम घोटाला, संजय जी, ये हजारों करोड़ का घोटाला, ये जेल गया, किसी को सजा हुई? इस पर मैं जवाब लेता हूं, ये जवाब लेता हूं। ये 42,000 करोड़ के घोटालेबाज डीएचएफएल वाले, मैं इस पर जवाब लेता हूं। 29 करोड़ चंदा दिया है बीजेपी को। संजय जी, मैं डीएचएफएल ने 42,000 करोड़ का घोटाला करके 29 करोड़ बीजेपी को चंदा दिया। हुई कोई कार्रवाई?
नहीं बिल्कुल ठीक, इस पर जवाब लेता हूं का घोटाला हुआ, मैं इस पर जवाब लेता हूं, लेकिन आपसे जवाब जो लिया गया है वो ये लिया गया है कि आबकारी नीति जिसको लेकर ये पूरा बवाल है, ये इतनी फ्रूटफुल थी और बढ़िया थी जनता के लिए और आपके एक्सचेकर के लिए, राजस्व के लिए, तो जब जांच शुरू हो गई तो विड्रॉ क्यों कर लिया? एक एक करके बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। यह शराब नीति जब अप्रूव हुई तो भाजपाइयों ने पूरे दिल्ली में हल्ला मचाया, अरे ठेके बहुत खुल गए, ठेके बहुत खुल गए। जब अप्रूव्ड हुई कैबिनेट से, उस समय भी आधिकारिक रूप से आपके चैनल पे बोल रहा हूं, पुराने ठेकों की संख्या से 4 ठेके कम थे। एक बात। उसके बाद जो पॉलिसी पे ऑब्जेक्शन लगाया एलजी महोदय ने, तत्कालीन अनिल बैजल जी ने, उसको कैबिनेट ने संशोधित करके अप्रूव करके भेजा। जब भेजा तो 2 दिन पहले उस अप्रूव्ड पॉलिसी को उन्होंने बदल दिया, जिसके कारण से आधे से ज्यादा शराब के ठेके दिल्ली में खुल ही नहीं पाए। और ये मेरी बात मत मानिए, आप अपने चैनल से इस मेरी बात की जांच कराइए, मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। एक बात, जब इन्होंने दिल्ली के अंदर, हमने कहा कि भाई जब जांच हो रही है तो बैजल की भी जांच हो जाए, पूरी बीजेपी उनके साथ खड़ी हो गई, पूरी की पूरी बीजेपी। क्यों भाई, आप नकली शराब बेचना चाहते हैं दिल्ली में? जहरीली शराब से गुजरात की तरह दिल्ली के लोगों को भी मारना चाहते हैं? एक पॉलिसी यहां पर आई, उसको आप यहां पे लागू नहीं होने दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं आप पुरानी क्यों लेके आए? चित भी मेरी, पट भी मेरी, चारों तरफ से आप क्यों ऐसे काम कर रहे हैं? मनोज जी, आपको लोग देख रहे हैं कि आपके राज में 3 गुना काला धन बढ़ गया। आइए जवाब ले लें, अभी इस पॉलिसी पर जवाब ले लें, फिर बाकी चीजों पर चलते हैं। अभी इस पॉलिसी पर जवाब ले लें। मनोज जी, सुना आपने? का गला दबा रहे हैं आप। देखिए, अब संजय भाई ने जितनी बातें रखी उसमें 2-3 बातों को आज समझना बहुत ज़रूरी है। जब 2021 के मई में जब कोरोना का दूसरा लहर चल रहा था, लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, जान जा रही थी, तो उस समय दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और मनीष सिसोदिया जी स्पेशली, वो 145 करोड़ रुपया शराब माफियाओं को छूट दे दिए जो दिल्ली के खजाने में आना था। आगे चल के एलजी साहब ने, तत्कालीन एलजी ने इस पे आपत्ति दर्ज की कि ये लीगल नहीं है, कैसे ऐसा कर सकते हैं। हड़फड़ी में कैबिनेट ने फैसला वापस ले लिया, लेकिन गैर कानूनी नियम बनाना नहीं छोड़ा। और आज जब हम ये पूछ रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी के बाद आपने क्यों वापस ले लिया, जितनी बहस संजय भाई साहब चैनल पे कर रहे हैं, वो चैनल से जांच कराने को बोल रहे हैं, लेकिन सीबीआई की जांच के जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। तो इसके पीछे का जो सबसे बड़ा मोडस ऑपरेंडी है कि इतने बड़े घोटाले को छुपाने के लिए ये बताते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारा तारीफ छपा है। अब आप देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स की जानकारी आपको दे रहा हूं। अभी मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स के इनके एडवर्टीजमेंट को, दैट इज नॉट लेख, दैट इज नॉट आर्टिकल, ये एडवर्टीजमेंट है। कैसे है? न्यूयॉर्क टाइम्स में जो छपा है वही खलीज टाइम्स में भी छपा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में भी जो फोटो और मनीष सिसोदिया जी की छपी है वही खलीज टाइम्स में छपती है। क्या न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स मिल गया है? क्या न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स दोनों के पास शब्द नहीं है? आप दिल्ली के खजाने के पैसे से न्यूयॉर्क टाइम्स में और खलीज टाइम्स में पेड न्यूज छपवा करके देश को धोखा दे सकते हैं। जवाब दे, लेकिन संजय जी मैं आ रहा हूं, लेकिन मनोज जी ऐसा भी तो होता है कि एक आदमी अगर कोई आर्टिकल लिखता है तो साइमल्टेनियसली कई पब्लिकेशंस में भी तो छप सकता है, अगर उसने छपने के लिए भेजा है तो क्या ये पहली बार हो रहा है? और लेकिन इस पर जवाब लेने के लिए आर्टिकल में छपेगा जी नहीं, मैं एक लाइन और कंप्लीट करने दीजिए मुझे दिनेश जी। एक लंबा समय संजय जी ने लिया, मैं बीच में बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। ये अगर एक कोइंसिडेंस है, उसका एक एक वर्ड कोइंसिडेंस है, तो मैं समझता हूं इसकी भी एक जांच बनती है। ये भी एक घोटाला है। तो राइटर वही है तो वर्ड्स तो वही रहेंगे, उसकी लाइनें तो वही रहेंगी। राइटर एक ही है, उसने कई पब्लिकेशंस को अगर भेजा है और 2 पब्लिकेशंस ने एक साथ उसको जगह दी है अपने अखबारों में,
तो क्या ये पहली बार हो रहा है मनोज जी? लेकिन जवाब लेता हूं मैं, संजय जी से जवाब लेता हूं। संजय जी, एडवर्टीजमेंट है, ये आर्टिकल नहीं है। नहीं, अभी मेरी एक लाइन और जोड़ लीजिए। अच्छा, हाँ बताइए। ये एडवर्टीजमेंट है, आर्टिकल नहीं है। दूसरी बात कि आप शिक्षा नीति पे ये सीबीआई की रेड नहीं पड़ी है, ये रेड पड़ी है शराब नीति हाँ, ये पे। दोनों बातें बड़ी डिस्टिंग्विश्ड हैं। शराब नीति पे बताना उसको चाहिए। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले पर आपके किए हुए कामों को कटघरे में नहीं खड़ा किया गया है। शराब नीति में गड़बड़ झाला था, उसको लेकर जांच चल रही है। और दूसरा, ये कैसा सुखद संयोग है कि एक आर्टिकल दो जगहों पर अलग अलग समय में अलग अलग अखबारों में प्रकाशित हो रहा है और उसको आप कह रहे हैं कि आपकी उपलब्धि है। देखिए दिनेश जी, मेरी गलती नहीं है। 7-8 मिनट आपका चैनल ने पता नहीं किस कारण से तकनीकी वजह से बर्बाद हो गया, वरना मैं अपनी सारी बातें रख पाता, क्योंकि मुझे अगले चैनल पे जाना है, इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त अपनी बात खत्म करूंगा। पहली बात तो यह कि इनके सारे वीडियोज उठा के दिखाइए। जब इन्होंने केजरीवाल के दफ्तर पे छापा मारा, कहा बहुत बड़ा भ्रष्टाचार पकड़ लिया है, कल ही फांसी हो जाएगी, परसों उल्टा लटका दिया जाएगा, राजेंद्र कुमार तो अब बचेगा नहीं, उसकी कई कंपनियों का घोटाला मिल गया है, कुछ नहीं निकला। फिर मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई का छापा मारा, बहुत गलत घोटाला पकड़ लिया है, अब बचेंगे नहीं मनीष सिसोदिया, इनका असली चेहरा सामने आ गया, कुछ नहीं निकला। सुंगलू कमेटी बनाई, 400 फाइलों की जांच कराई, बाद में कह दिया कुछ नहीं निकला। 40 विधायकों को गिरफ्तार करके जेल में डाला, बाद में कह दिया कुछ नहीं निकला। दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगी कोर्ट के अंदर, अभी इसी तरीके से चीख रहे हैं, देखिए देखिए बहुत बड़ा घोटाला पकड़ लिया है। हताश हो गए, निराश हो गए, कुछ नहीं मिलेगा। मैं फिर बता रहा हूं संजय जी, आप अभी अखबार मंगा रहे थे, वो आर्टिकल आप किसी को इशारा कर रहे थे। हमारा शिक्षा और संजय जी, आप अखबार पे आ जाते, आप अखबार पे आता हूं, अखबार पे आता हूं। खलीज टाइम्स की अंतिम लाइन पढ़िए, मैं नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़िए। भाजपा के अनपढ़ों की जमात को अपने चैनल पे एक्सपोज कीजिए। आप पढ़िए अंतिम लाइन क्या लिखा हुआ है, बताइए पढ़िए मनोज जी। अंतिम लाइन क्या लिखा हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रायोजित, पढ़िए आप उसको। खलीज टाइम्स आप पढ़ दीजिए दिनेश जी, वो नहीं मानेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स से आदमी है, प्रायोजित से आप लोग लेख उन्होंने लिया है और उसको क्रेडिट भी दिया है। मनोज जी, वाह, आप मनोज जी, आप तो पढ़े लिखे आदमी है। किस अनपढ़ ने आपको ये बता दिया? किस अनपढ़ ने बता दिया आपको? नहीं, उसमें साफ उसने लिखा है, न्यूयॉर्क टाइम्स के संजय जी से लिया हुआ है वो। इस पे वो खलीज टाइम्स से थोड़ी छापा है, जवाब देने अक्षर सा जो आप कह रहे हैं, वो तो लिख रहा है साफ साफ। हाँ, वो तो लिख रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके छापा है। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या खलीज टाइम्स जैसा अखबार, उसके पास अपने पत्रकार आपके बारे में लिखने की क्षमता नहीं रखते हैं, जो एक ही आर्टिकल को 2 जगह छपवाना पड़ता है? अरे भैया, और वो बहुत कितना बड़ा एडवर्टीजमेंट है, ये हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे अखबार, दूसरी बात, नहीं, बहुत सारे अखबार, बहुत सारी खबरें दूसरे के सौजन्य से लेते हैं। संजय भाई, हाँ, अब देखिए, अब यही बात आ गई ना, मुझे अगले चैनल पे जाना है दिनेश जी। 2 अखबार में, दुनिया के 2 अखबार में एक ही जैसा छपा, इसी को मानसिकता गुलामी की कहते हैं। अरे भैया, आप समझते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स से छपवा के और खलीज टाइम्स में छपवा के, भैया आपकी आज तक पे कोई फुटेज, या तो मैं कंप्लीट कर लूं, आप अरे सुन तो लीजिए। अरे भैया, आपका जवाब ही दे रहा हूं, मुझे जाना है अगले चैनल पे मनोज जी, नहीं तो मैं आपको, आप जानते हैं मैं डिबेट छोड़ के नहीं जाता। आपकी अगर कोई फुटेज, एक सवाल है, उसको सुनने के बाद आप कंप्लीट कर दीजिए। अपने चैनल मेरा पे एक सवाल और सुन तो लिखेंगे सौजन्य से आज तक, यही हुआ इसमें। अच्छा चलिए। अरे सौजन्य, न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स दोनों बहुत बड़े बड़े अखबार हैं, लेकिन एडवर्टीजमेंट हर जगह छपता है और इसी को पेड न्यूज बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पेड न्यूज। लेकिन संजय जी, मेरा सवाल है कि ये तो हम विषय से हट रहे हैं। हमारा मूल है कि आपके पास आबकारी नीति पर इतने ज्यादा तर्क थे तो सीबीआई को दिए जा सकते थे, उसको वापस लेने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? अगर पड़ी है तो इसका मतलब है, जैसा आज सौरभ भारद्वाज जी ने भी कहा, इस पर एक बात और कही गई कपिल मिश्रा जी की तरफ से, वो बात भी मैं जरा पूछ लूं संजय जी से, पुराने साथी रहे उनके। उन्होंने कहा है कि ये तो मदर मैरी की स्कूल तस्वीर छपवा दी है, तो प्राइवेट स्कूल है।
देखिए वो सारी जांच इन लोगों को कराने दीजिए, जैसे सब जांच करा रहे हैं इसकी भी जांच कराएं। ये तो इसी के लिए बने हुए हैं। इनको दिल्ली में शिक्षा अच्छी होती हुई दिखती नहीं। मोदी जी को इससे परेशानी है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में केजरीवाल के स्कूल कैसे छप गए। संजय जी, अगर ये बात सच है, ये जांच कराने दीजिए। नहीं, वैसे आप ऐतराज करेंगे क्या? इंक्वायरी करा दें। आप आर्टिकल लिखने वाले को इस बात पर ऐतराज करेंगे क्या, आप इस अखबार को, कि आपने जो तस्वीर छापी है गलत है, सरकारी स्कूल की जगह प्राइवेट की छापी है, आपने लेख जो है वो सरकारी स्कूल के बारे में था? भैया मैं कह रहा हूं कि सरकारी स्कूल की छापी है या प्राइवेट स्कूल की छापी है, इस पे अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा पेट में दर्द है, रात में नींद नहीं आ रही है, तो इसके लिए एक अलग सीबीआई इंक्वायरी करा लें। आपके चैनल पे मैं कह रहा हूं। नहीं, वैसे संजय जी, अगर आपने कहा है कि लेकिन थोड़ा पढ़े लिखे लोगों से जानकारी लेके, अच्छा, पढ़े लिखे लोगों से जानकारी लेके तब टीवी पे बोला करें। मनोज जी पढ़े लिखे आदमी है, इनको किसी अनपढ़ ने बता दिया, उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि उसने न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रायोजित। संजय जी, एक बात मैं आपसे और जानना चाहता हूं कि जब कभी केंद्रीय एजेंसियां अगर दिनेश जी 8 मिनट में बस 1 मिनट का वक्त और आधे मिनट का वक्त और, कि केंद्रीय एजेंसियां जब कभी किसी पर कार्रवाई करती है तो ये एक रवायत चल निकली है कि ये हमको टारगेट बनाया जा रहा है। केंद्रीय एजेंसियां अभी इस सरकार के समय से काम नहीं कर रही है, बहुत पुराना काम कर रही है। क्या ये केवल टारगेट बनाने के लिए इनका इस्तेमाल होता है? नहीं, केंद्रीय एजेंसी खासतौर से ईडी, वो तो इतनी निष्पक्षता और इतनी ईमानदारी से काम करती है दिनेश जी, कि आपके चैनल के दर्शकों को पता होना चाहिए कि 3000 रेड मारी उन्होंने, और आरोप कितने लोगों पे सिद्ध किया 8 साल में? 29 लोगों पे। यह है ईडी की असलियत, जो आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को पता होना चाहिए। मनोज जी और संजय जी, मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं और इसके साथ हम कंक्लूड करेंगे। संजय जी, आपका बहुत आभार कि आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े। 6000 करोड़ रुपए लूट के संदेश चले गए। मनोज जी कंक्लूडिंग। 9000 करोड़ विजय माल्या लूट के चला गया, उसकी जांच नहीं करती। जी मनोज जी, आज सीबीआई और ईडी के इसी रुख का परिणाम है कि एक महीने में जहां 25,000 करोड़ रुपए की जीएसटी आती थी, आज 1,60,000 करोड़ की जीएसटी भी आ रही है एक महीने में। तो इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए संजय भाई को, क्योंकि देश के हित में इसका लाभ हो रहा है। और तो कह रहा सबसे मूल बात है, मैं तो कह रहा हूं 3-4 लाख लोगों पे आरोप सिद्ध करके कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी को जांच से डर क्यों लगता है? क्यों सीबीआई की इंक्वायरी होते ही आबकारी नीति वापस हो गई? तो अब जान लीजिए, अभी तो मुझे लगता है इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस बनता है, और मुझे लगता है कि ये आपने तो स्वागत कर दिया आधिकारिक रूप से। अरविंद केजरीवाल जी तक भी पहुंचे। बहुत धन्यवाद करूंगा आप दोनों का। ये जांच की एक तरफ से बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका, संजय जी आपने वक्त निकाला, आप दोनों का बहुत शुक्रिया करूंगा।